कि आपको बिल्कुल गुणनखंड नहीं आता है, क्या गुणनखंड को लेकर आप बिल्कुल टेंशन में रहते हैं? तो मित्रों, इस वीडियो पर अब आपको टेंशन ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल देखने के बाद, क्योंकि मैं इस वीडियो से आपको सिखा कर रहूँगा। अब कहीं भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे गुणनखंड होता है। तो सबसे पहले मैं एक मुद्दा उठाता हूँ कि गुणनखंड होता क्या है। तो गुणनखंड जो होता है ये बीजगणित का, माने बीजीय व्यंजक का छोटे छोटे गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में तोड़ना ही क्या कहलाता है? गुणनखंडन कहलाता है। यानी कोई भी एक समूहन है, समूहन को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ते हैं ना, उस प्रक्रिया का कहते हैं हम लोग गुणनखंड करते हैं। तो आओ चलते हम सीधे अब अपने क्वेश्चन की तरफ कि कैसे गुणनखंड को हम लोग हल करते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए 4 टाइप का गुणनखंड लिया हूँ, और इस चारों टाइप के समझने के बाद आपको बिल्कुल कहीं भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मुझे पूरा गारंटी के साथ है। तो चलते हैं। पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पर है कि कैसे एक सवाल को हम लोग गुणनखंड के रूप कैसे इसको डिवाइड करते हैं, इसको कैसे हम लोग मल्टीप्लाई मैंने गुणनखंड के रूप में तोड़ते हैं। जैसा मैं कहूँगा उस प्रोसेस का आपको समझना है, ताकि बढ़िया से हम लोग समझ सकें। तो सबसे पहले आपको करना क्या करना है, जो आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पहला क्वेश्चन मैं उसको हल करूँगा। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है, क्या दिया गया है? x² प्लस 8x प्लस 15 दिया गया है। जब भी आप गुणनखंड करने चलेंगे तो सबसे पहले मैं जो कहूँगा उसको ध्यान में रखना है, ताकि उसी से हल होने वाला है। तो आपको क्या करना है कि जो यहाँ पर जैसे पद को आपको दिया, तीन पद दिया गया है। अब क्या करना है, जो यहाँ पर संख्या रहेगा और जो लास्ट में रहेगा, यानी कहने का मतलब जो शुरू में संख्या रहेगा और लास्ट में जो संख्या रहेगा उसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? गुणा करना है। तो शुरू में क्या है, आपको क्या दिखाई दे रहा है? कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो उसको हम लोग मानते हैं 1। क्या मानते हैं? मान 1 मानते हैं। यहाँ पर क्या है? 1 है। माने x² का गुणांक कौची होता है? 1 है। कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, इसको मानते हैं 1 मानते हैं। तो यहाँ पर समझिए 1 है और लास्ट में कौची है? 15 है। तो आपको 15 में 1 का क्या करना? गुणा करना है। क्या करना? सबसे पहले क्या मैंने बोला कि सबसे पहले करना जो यहाँ पर रहेगा संख्या और जो लास्ट में रहेगा संख्या, उसका क्या करना है? गुणा करना है। क्या करना है? गुणा करना। तो हम गुणा कर लेते हैं। 15 में यहाँ पर मान लीजिए 1 है, तो 15 एकम का होता है 15 होता है। क्या होता है? 15 एकम का होता है 15 होता है। अब क्या करना है आपको बच्चों? सबसे पहले क्या करना है? 15 के आपको करना है कुछ गुणनखंड को जाना कि 15 किससे डिवाइड होता है, करता है। तो आप जानते हैं 15 कोई भी संख्या, समझिए कोई भी संख्या सबसे पहले 1 से करता है। तो 15 गुणनखंड खोजना है कि 15 का गुणनखंड क्या क्या होता है। ठीक है, तो 15 का होता है 1 गुणे 15 होता है, 1 गुणे 15 होगा। 2 से नहीं करता है, इसको नहीं लिखेंगे बिल्कुल। 3 से करता है तो 3 गुणे क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। 3 गुणे 5। अब 4 से नहीं करता है, 5 से करता है तो 5 मैं लिख चुका हूँ पहले ही। 6 से नहीं करता है, नहीं लिखेंगे। 7 से नहीं करता है, 8 से नहीं करता है, 9 से नहीं करता है, 10 से नहीं करता है, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, सीधे करता है 15। तो 15 मैं लिख चुका हूँ। अब अगर ना आप समझिए कि 15 का गुणनखंड क्या था? इतना ही है। क्या होता है? यही 2 होता है। कौन है? 1 गुणे 15 और 3 गुणे 5 होता है। तो अब आपको करना है, मैंने कहा था सबसे पहले दोस्तों कि शुरू वाला में और लास्ट में आपको क्या करना है? गुणा करना है। जो शुरू में संख्या रहेगा और यहाँ पर रहेगा, तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 15, 15 एकम 15, 15 का क्या करना? गुणनखंड खोजना है। अब गुणनखंड खोजने के बाद आपको क्या करना है? शुरू में देखना कि बीच में देखना, बीच में क्या देखना है? क्या है? 8 है। तो कह रहा है यहाँ पर इस सवाल उठता है कि 15 का ऐसा गुणनखंड खोजिए, 15 का ऐसा गुणनखंड खोजिए कि जोड़ने पर या तो घटाने पर हमारा 20 संख्या आए। तो आप देखिए 15 गुणनखंड यही नहीं होता है, 1 गुणे 15 और 3 गुणे 5 होता है। तो आपको देखना है किसमें जोड़ने पर या घटाने में 8 आ रहा है। तो इसको मान हम जोड़ते हैं तो 15 एक 16 आ जाएगा, और घटाएंगे तो मान लीजिए कि 14 आएगा। कहीं 15 में घटेगा तो 14 बचेगा। तो हमको तो 8 लाना है, ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। अब इसको देखते हैं जोड़ने के तो 3 और 5 होते हैं, 5 3 8, 8 तो आ रहा है ना। क्या करने पर आ जी? तो जोड़ने पर क्या रहा जी? जोड़ देंगे तो 3 और 5 क्या आएगा? 8 आएगा। क्या आएगा? तो मान लीजिए कि यही है कुछ ये, जब हमको लाना बीच और संख्या लाना 8 लाना है, तो 3 और 5 जोड़ने पर आता है, सीधे सेम संख्या को यही है। मैंने 15 का मैंने करा 15 जब तोड़े हैं तो 8 आया है, तब कुछ ये ही आपका गुणनखंड होगा जो इसका होगा। तो आपको करना सीधे इसे क्या करना है? यहाँ पे x दोनों में लगाकर और सीधे लिख देना। आपका क्या होगा? 8x। इसको सेम प्रोसेस यहाँ लिखेंगे। क्या लिखना है? यहाँ पर ऐसा रहेगा x
स्क्वायर प्लस ये क्या है 3x प्लस फिर क्या है 5x प्लस फिर लास्ट जो है ना वो संख्या लिखना है। अब क्या करना है, ये तो आपको तोड़ लिए इसको। अब क्या करना है आपको ना, अब कॉमन निकालना। कॉमन इसका होता है समान है। देखना कि जैसे मान लो कॉमन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक ना समूह बना देना है। एक समूह हम मान लीजिए कि यहाँ बनाते हैं, एक समूह यहाँ बनाते हैं। एक पद मैंने यहाँ पर एक मान लिया, एक पद यहाँ पर। आपको देखना जो हमने यहाँ नीचे अंडरलाइन किया है, इस दोनों पद में क्या कॉमन हो रहा है। कॉमन में वो कौन सा संख्या है जो दोनों पद में आ रहा है, वो कौन सी संख्या है जो दोनों में आ रहा है। तो आपको देखना है क्या इसमें x है, हाँ या इसमें भी x है, इसमें x है। तो समझिए x को बाहर निकले, इसको बोलते हैं कॉमन। तो x बने। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं निकलेगा। जो दोनों में होता है वही कॉमन होता है। तो कॉमन में दोनों में क्या हो रहा है, x है, इसमें x है, x बाहर निकालना है आपको। x होगा, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा। फिर आगे का यहाँ पर, उसके बाद बताइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर मैंने डबल एक्स था, इसमें से एक्स बाहर निकाल देंगे। समझिए कि एक्स गुणे एक्स का होता है एक्स स्क्वायर, उसमें से एक एक्स निकाल देंगे तो एक एक्स बचेगा इसमें से। तो एक्स हो गया। अब बताए 3x था, तो इसको लिखेंगे 3 गुणे एक्स। जब इसमें एक्स आ जाएगा बाहर तो बचेगा 3 ओनली बचेगा। इस प्रकार समझ सकते हैं। अब आगे फिर वही काम यहाँ पर कर रहा है, जो पद अंडरलाइन के नीचे किए हैं, फिर इसमें कौन का रहा है। अब देखिए यहाँ पर 5 है, इसमें 5 है, कहीं कहाँ 5 है, 15 में 5 होता है जी। तो देखिए 15 को हम लिख सकते हैं, 15 का लिखते हैं जैसे 3 गुणे 5 लिखते हैं। तो बताइए इसमें भी 5 हो गया, इसमें भी 5 हो गया। तो 5 कॉमा निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, 5 का होगा कॉमा निकालेंगे तो क्या होगा यहाँ पर, तो बचेगा x प्लस का बचेगा। अब 15 में से 5 आ गया, कब बचेगा 3 बचेगा, माने 3 बचेगा। इस प्रकार से अब देखिए हम कब मानते हैं कि हमारा गुणनखंड सही हो रहा है। कहता है कि जब हम बनाते वक्त हमारा जो हमारा अंडरलाइन में सॉरी कोष्ठ में जो संख्या आ रहा है ना, अगर इसका पद सेम आएगा तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि हमारा क्वेश्चन जो है ना सही बनता है। तो देखिए दोनों x प्लस 3, इसमें x प्लस 3, समझिए कि हमारा क्वेश्चन क्या होगा, सही बन गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करते हैं, अब आपको करना है इसमें, अब इसमें से देखिए कॉमन करेंगे आप। इसमें भी x प्लस 3 है, इसमें x 3 है, तो इसको हम लिखे क्या लेंगे x प्लस 3 इंटू देंगे फिर, और यहाँ पे x है और यहाँ पे x है। जो मन बाहर कोष्टक के बाहर वाला संख्या है इसको बाहर निकालेंगे हम लोग, तो x प्लस 5। इस प्रकार से बिल्कुल इस संख्या गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। अब आगे हम चलते हैं दूसरा क्वेश्चन की तरफ है। सेम कार्य करना है, जैसे इसमें प्रोसेस था सेम कार्य इसमें भी है। क्या करना है सबसे पहले, तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको हम हल करते हैं। यहाँ पर मैंने कहा था, लिख लेता हूँ यहाँ पर 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 है। अब अगर ना मैंने कहा था शुरू वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या करना मल्टीप्लाई करना है, यानी गुणा करना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है 2 है और यहाँ पर 6 है। तो 6 और 2 में क्या करना है, गुणा करना है। तो 6 दूना क्या होता है 12 होता है, आपको यहाँ 12 लिखना है। अब करना 12 का आपको खोजना गुणनखंड, 12 का है ना आपको गुणनखंड गुना 12 गुणनखंड क्या होता है। तो मैंने कहा था कोई भी संख्या क्या होता है 1 से डिवाइड होता है, तो शुरू करेंगे यहाँ से 1 से करेंगे। इसका गुणनखंड क्या होगा 1 गुणे 12, और 12 किससे करता है 2 से करता है, तो लिखेंगे 2 गुणे 6 लिखेंगे। उसके बाद 3 से भी करता है 3 गुणे 4, उसके बाद 4 से करता है 4 मैंने लिख चुका है यहाँ पर। फिर किससे 5 से नहीं करता है, 6 से करता है 6 लिख दिए, 7 से नहीं करता है, 8 से नहीं करता है, 9 से नहीं, 10 से नहीं, 11 नहीं, से 12 लिखता है। 12 मैंने लिख चुका हाँ पहले ही। तो अब अगर आपको 12 कहा तक 12 का ऐसा गुणनखंड खोजिए कि जोड़ने और घटाने पर, मैं क्या बोल रहा हूँ कि 12 का ऐसा गुणनखंड खोजिए कि जोड़ने और घटाने पर क्या आया हमारा 20 संख्या आया, क्या है 7 आया। तो देख मैं चेक करूंगा किसमें हमारा 7 जोड़ने पर है, तो जोड़ने पर घटाने पर इसको ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो आएगा 13 और घटाएंगे तो आएगा 11, ये बिल्कुल नहीं हो रहा है। उसके बाद इसको जोड़ते हैं तो 6 2 8 8 आ रहा है, घटाने पर मान लीजिए पकना 4 आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं होगा। अब इसको जोड़ते हैं 3 और 4 को 4 3 7, ये बिल्कुल हो रहा है। हमको क्या बोले हैं जोड़ने पर या तो घटाने पर का हमारे 20 संख्या आए। तो इसको देखो, इसको जब जोड़ रहे हैं ना तो क्या रहा 7 आ रहा, हमको बिल्कुल 7 लाना है। समझिए कि यही संख्या कल है, इसको बस इसमें क्या करना है 3 + 4 को जोड़ रहे हैं, क्या आ रहा है 7 आ रहा है, क्या आ रहा है 7 आ रहा है। तो अब क्या करना है यहाँ पर इसमें x कर देंगे, क्या करेंगे इसमें x लगा देंगे, तो यहाँ पर आएगा 7x हो जाएगा। तो अब आपको बिल्कुल सेम कार्य जैसे यहाँ पर यहाँ ना वो यहाँ पर लिख देना, क्या लिखना है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस क्या लिखना फिर 4x, क्या लिखना है 4x से। अब फिर आपको जो लास्ट संख्या 6 है उसको 6 लिख देना है। उसके बाद इसको रच करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं।
फिर आपको क्या करना है, मैंने कहा था जब तोड़ लेते हैं तो उसको एक समूह बनाते हैं। क्या बनाते हैं? समूह इस्तेमाल। एक समूह यहाँ पर हो गया, एक समूह यहाँ पर हो गया, आपको करना आप समूह बनाना है। अब इस समूह से आपको कॉमन निकालना। कॉमन क्या होता है मैंने बता चुका है कि मान लीजिए कि एक संख्या यहाँ पर, एक संख्या यहाँ पर, देखना उसमें कॉमन क्या होता है, जो संख्या दोनों पद में क्या होता है, समाहित होता है, यानी दोनों में होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन कहते हैं। तो आपको चेक करना है कि इसमें दोनों में क्या चीज आ रहा है। 2 इसमें आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। कहीं यहाँ पर 2 है, इसमें 3 है, बिल्कुल नहीं होगा। ये इसमें x है, इसमें भी x है, तो x ही बार होने वाला है, माने कॉमन यही में होगा, x होगा। तो आपको यहाँ पर x लिखना है। उसको तो बताइए अब 2x² था, इसमें से 2 तो नहीं निकाले हैं, तो 2 बिल्कुल रहेगा। उसके बाद x में क्या था, x 2 का तो मैंने स्क्वायर है, तो मैंने x को इसमें है 2 है, 2 में से एक बाहर आएगा तो बचेगा, एक x बचेगा प्लस। अब बताइए यहाँ पर इसमें x का वो है 1 था, इसमें से x बाहर आ गया, बचेगा 3 बचेगा। आपको क्या लिखना है, 3 लिखना। इस पर इसको अब फिर कर वही काम सेम यहाँ पर, इसमें भी देखना आपको कि इसमें कॉमन क्या हो रहा है। तो पहले देखना है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर 6 है, इसमें 6 है, बिल्कुल नहीं है। तो अब देखिए इसमें x है, इसमें x है, इसमें तो आप उसमें इसमें क्या कॉमन हो रहा है। तो देखो थोड़ा सा कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको अंदर से देखना होता है, क्या इसमें 2 है, मैं 4 2 से करता है, हाँ करता है, 6 2 से करता है, हाँ करता है, मैंने 2 ही इसमें कॉमन होना, 2 निकाल देना आपको। कहीं इसमें 4 को हम क्या लिखते हैं, 4 को 2 गुणे 2, अच्छा वो लिखते हैं 2 गुणे 3। देखो इसमें कॉमन का रहा 2 का हो रहा है, तो आपको 2 निकाल देना है यहाँ से। क्या निकालना है, 2 जब निकालेंगे तो 4 में से 2 आएगा तो बचेगा, भी बचेगा 2 बचेगा और x बचेगा, प्लस करना। फिर अब 6 में से 2 आ गया तो बचेगा 3, तो आपको 3 लिखना है। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ पर अब क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको जो कोष्ठ में दिखाई दे रहा है ना, मैंने कहा था कब जानेंगे सही बन रहा, जब कोष्ठ में जो संख्या जो सेम आएगा, मैंने बराबर आएगा, मैं समझ जाऊंगा कि हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, सही हो रहा है। तो आपने देखा 2x + 3, 2x + 3, समझिए सही बन रहा। अब अगर इसको कोष्ठ को यहाँ पर लिखना, सबसे पहले लिखना 2x + 3, फिर करना है इंटू देना है। अब जो कोष्ठ के बाहर जो संख्या है उसको लिखना है, क्या लिखना है, x + 2। इस प्रकार से क्या होगा, इस क्वेश्चन का क्या होगा, ये गुणनखंड होगा, ये आपका क्या चाहिए, आंसर है। फिर चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ पे। अब देखिए एक काम था प्लस में, इसमें क्या था, प्लस था, इसमें प्लस था। अब देखिए इसको थोड़ा माइनस में दिया है, थोड़ा सा माइनस में समझते हैं। तो माइनस में समझने के लिए सबसे पहले आपको माइनस प्लस का ज्ञान होना चाहिए। तो थोड़ा सा मैं बता देता यहाँ पर कि जब कोई संख्या एक प्लस में हो, एक माइनस में हो, तो उसको हम लोग जब कुछ भी प्रक्रिया करते हैं ना, क्या होता है, प्लस माइनस का होता है, माइनस हो जाता है। उसके बाद अगर कोई संख्या माइनस में हो, दूसरा प्लस में हो, उसको एक साथ क्या चाहिए, कुछ भी करें प्रक्रिया करेंगे वो भी क्या होगा, माइनस में होगा। उसके बाद अगर कोई संख्या माइनस हो तो क्या करेंगे, माइनस का होगा, प्लस में जोड़ना होता है, लेकिन याद रखिएगा चिन्ह का होता है, माइनस होता है। उसके बाद प्लस रहेगा, तो उसको क्या करना है, प्लस का तो प्लस से होता है। आपको ये चीज़ क्या करना है, याद रखना है, कहीं आपको हेल्पफुल करेगा बनाने में। तो फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन 3 की तरफ। क्या करना है, मैंने पहले क्या बोला था कि क्वेश्चन करने से पहले अब करना है, मैं लिख लेता हूँ। तीसरा क्वेश्चन का है, x² - 7x + 18। मैंने कहा था जब गुणनखंड करने चलेंगे, सबसे पहले आपको शुरू वाला संख्या और लास्ट वाला संख्या का ना गुणा करना। तो वहाँ पर बचिए 1 है, कुछ नहीं तो इसको 1 मानते हैं, 1 हो गया, यहाँ पर 18 हो गया, मैंने 18 हो गया। जब 18 में गुणा करेंगे 1 का, तो क्या आएगा, 18 ही आएगा, मैंने 18 आएगा, 18 आएगा। तो अब 18 का करना, आपको गुणनखंड खोजना है। 18 का ऐसा गुणनखंड खोजिए कि जोड़ने पर या तो घटाने पर क्या है, हमारा 7 आए। तो हम लोग चेक करते पहले 18 को हो जाता है। तो मैंने कहा था कि कोई भी संख्या सबसे पहले का 1 से करता है, तो हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे, 1 से। आपको क्या लिखना है, यहाँ पर A1 गुणे मैंने 18 हो गया। उसके बाद कहा 2 से करता है ना, तो 2 भी लिखेंगे, 2 गुणे का लिखेंगे 9 लिखेंगे। का 2 में गुणा कितना करेगा, तो 18 आएगा, तो 9। उसको 3 से करता, हाँ 3 से करता, 3 गुणे 6 लिखेंगे। 4 से नहीं करता, 5 से नहीं करता, 6 से करता, तो मैंने 6 यहाँ पर ऑलरेडी लिख चुका हूँ पहले। 7 से नहीं करता है, 8 से नहीं करता, 9 से करता है, तो 9 मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ। 10 से नहीं करता, मैंने आपको बताते हैं बस इसका 9 का गुणनखंड 18 गुणनखंड का आता है, इतना ही होता है। अब आपको इसमें चेक करना है किसको जोड़ने और घटाने पर, हमारा एक बीच संख्या आ रहा है, 7 आ रहा है। तो मैं चेक करूँगा किसको रखो। अगर इसको आप जोड़ते हैं 18 1 को, 18 1 19 आएगा, तो ये बिल्कुल नहीं आ रहा है, घटाएंगे तब भी नहीं आएगा, 17 आएगा, ये नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं हो रहा, इसको रेज करते ही नहीं होगा। उसके बाद चलते हैं, इसको जोड़ते हैं तो 2 और 9 जोड़ते हैं, 9 2 का होगा 11 होगा, 9 2 का होगा
11 होगा। और इसको घटाते हैं, मान लीजिए हम लोग घटा देते हैं, 2 में से 9 घटा देंगे, क्या आएगा? -7 आएगा। तो हम क्या बोलते हैं दोस्तों, जोड़ने पर या तो घटाने पर काम रहा है, बीच और संख्या है, तो हम देख रहे हैं कि इसको घटाने पर आ रहा है, और 2 में से घट जा रहा 9, तो बचेगा -7 बचता है। हमको -7 ही लगाना है। बस आपको करना है, इसी संख्या को जो है तोड़े है ना, बस इस संख्या यहाँ पर ला देना। कैसे लिखेंगे? बस यहाँ पे क्वेश्चन में तो प्लस में तो लिखेंगे +2x, क्या लिखेंगे? +2x और -9x बराबर क्या लिखेंगे? माइनस। तो बस इस संख्या को आप एडजस्ट करना है। क्या करना है? x² प्लस क्या लेंगे? 2x माइनस 9x प्लस 18। अब क्या करना दोस्तों, मैंने कहा था जब गुणनखंड कर लेते हैं तो आपको एक का ना समूह बनाना है इस प्रकार से, 2 पद यहाँ पर, 2 पद यहाँ पर। अब अगर आप समूह बनाने के बाद आपको निकालना है कॉमन। जैसे मैंने अंडरलाइन जो किया ना, उसमें देखना इस पद में कॉमन क्या है। देखिए यहाँ शुरू करते हैं, यहाँ क्या है? x है, यहाँ पर कुछ x है ना, तो x इसमें का कॉमन निकलेगा। तो आपको करना यहाँ पर को निकालेंगे, क्या निकालेंगे? x का आएगा, x कॉमन हो जाता है। जैसे ये यहाँ पर x को होता है डबल, था मैंने 2 को x जोड़ते इसमें, जब एगो x निकाल देते तो आपको एगो x बचेगा, x है अब प्लस यहाँ का बचेगा, इसमें x का होता है एगो था, बचेगा 2 बचेगा, 2 बचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा, आप यहाँ पर आपको देखना है थोड़ा सा यहाँ पर कि माइनस, अब इसमें कौन का हो रहा है? इसमें कॉमन आपको देखना है कि 9 और 18 में, तो देखिए इसमें भी 9 आ रहा है, इसमें भी 9 आ रहा है, तो आपको यहाँ पर -9 कॉमन निकलेगा। तो जब कब बचेगा? तो x बचेगा, कब बचेगा? x बचेगा। और बताइए यहाँ पर अब यहाँ चिन्ह का रहेगा, आपको सुना चिन्ह का रहेगा, चिन्ह का होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर माइनस का होगा, माइनस होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि माइनस का होता है प्लस होता है, तो माइनस आपको क्या लिखना है? 2 लिखना है। और बात रह गया यहाँ पर कि मैंने कहा था कि जब कोष्ठ कोची हो, कोष्ठ आपको पद में भी चिन्ह में भी सेम हो तो सही मानते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि x + 2 आ रहा है, इसमें x - 2 आ रहा है, मैंने थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा माइनस प्लस का, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा सा लग रहा कि क्वेश्चन मिस्टेक हो गया यहाँ पर। तो अब क्या करना है आपको? कोष्ठ तो निकल गया सेम यहाँ पर, तो आपको करना x प्लस, मैं इसको समझता हूँ कि ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा रॉन्ग दिया गया यहाँ पर, तो आपको बिल्कुल इसको इग्नोर कर देना है। अब आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ है, ठीक है। जो क्या करना, इसको हल करते हैं। अब लास्ट वाला आपको है कि चौथा में बोला गया, क्या बोला गया? 3x² माइनस x माइनस 4 का दिया गया, 4 दिया गया। तो फिर वही काम करेंगे जैसा मैंने कहा था कि शुरू वाला संख्या और लास्ट संख्या का करना है? गुणा करना। क्या करना है? गुणा कर देना है। तो यहाँ पर शुरू में आपके पास दिखाई दे रहा है 3 है और लास्ट में क्या 4 है, 4 यहाँ क्या देना होगा? 12 होगा। आपको यहाँ 12 लिखना है और 12 का गुणनखंड खोजना है। 12 का ऐसा गुणनखंड खोजिए तो जोड़ने और पर या तो घटाने पर क्या यहाँ पर यहाँ कुछ है क्या है? 1। इसको क्या मानेंगे? कुछ सोच रहा कि यहाँ कुछ नहीं है यहाँ पर, ना 4 ना 5, यहाँ पर 1 है, आपको 1 आना है। तो 12 का ऐसा गुणनखंड खोजिए तो जोड़ने पर या तो घटाने पर क्या है? 1 है। चलो हम सर्च करते पहले इसका। तो इसका क्या होता है गुणनखंड? 1 गुणे 12 होता है, फिर क्या होता है? 2 गुणे 6 होता है, 3 गुणे क्या होता है? 4 होता है। अब देखेंगे किसमें 12 का गुणनखंड इतना ही होता है। अब किसमें जोड़ने पर घटाने पर हमारा 1 आ रहा है और इसको जोड़ते हैं तो दोस्तों इसमें तो आने वाला नहीं है कि जोड़ेंगे तो 13 आएगा, घटाएंगे तो आएगा 11, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसको जोड़ते हैं 6 2 8 होगा, घटाएंगे तो 4 आएगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। इसको जोड़ते हैं 7 आएगा, लेकिन घटाने पर आ रहा 1 है। अगर 3 में से 4 घटता है तो बचेगा -1, क्या बचेगा? हमको यहाँ -1 ही लाना है। क्या लाना है? -1 लाना है। तो अब अगर मैं करूँगा तो आपको बस यही लिखना है यहाँ पर, जैसा ना कहते हैं ना 3x -4 कर देंगे, क्या आएगा? -x आ जाएगा इस प्रकार से। तो सेम कर यहाँ पर लिखना, क्या लिखना है? 3x² और कोची में प्लस है ना, तो लिखेंगे प्लस करना 3x माइनस 4x है और माइनस लास्ट में कोची है 4 है। क्या करना? बस इस संख्या को बीच में लिख दिया और लास्ट लग इसको लिख दिया।